5 सितंबर है, शिक्षा का दिन है, शिक्षक का दिन है और किसान एक बहुत बड़े शिक्षक के रूप में उतर के सामने आएगा। तो किसान की पगड़ी को कफन बनाने का काम। कोरोना के काल में ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि ये 3 काले कानून उतारने पड़े। एक चीज जो 20 रुपए की मिलती है, जब वो 40 रुपए की हो जाएगी तब मार्केट में आएगी। नमस्कार, आप बैग न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अजय। किसान आंदोलन ने बहुत सारे युवा नेताओं को अभिव्यक्ति का मंच दिया है। मेरे साथ आज सोहन पुनिया है, उनसे भी मिलवाएंगे और आपको बता देते हैं कि जब जब कैथल में किसानों ने धरना दिया है, प्रदर्शन किया है और 3 कानूनों के खिलाफ, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जब जब धरना हुआ है, इनकी भूमिका अग्रणी रही है। मेरे साथ सोहन पुनिया है। सर नमस्कार, पहले तो बैग न्यूज पर आपका नमस्कार जी, और आपके सभी जो दर्शक हैं उनको भी मेरा नमस्कार। हाँ जी सर, पहले तो यहीं से शुरुआत करते हैं जो कि कल 5 सितंबर को किसानों की महापंचायत है मुजफ्फरनगर में। हाँ जी। तो क्या तैयारियां हैं आपकी? तैयारी पूरे जोरों शोरों पर है जी। अभी तक का सरकार का जो रवैया है, उस रवैये को देखकर ये महापंचायत रखी हुई है और वास्तविक तौर पे इस महापंचायत में बहुत ही निर्णायक फैसले किसान लेंगे। मुझे जहां तक आशा है, वैसे तो नहीं है, लेकिन कहीं जो हमारे शीर्ष के नेता हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आर पार की लड़ाई का ऐलान इस महापंचायत से कर दिया जाए, क्योंकि इतना लंबा समय हो गया, ये सरकार अपनी चुप्पी तोड़ नहीं रही है और बात करने के लिए किसानों को के सामने नहीं आ रही है। सरकार की जहाँ तक बात है, अपने अपने उनके प्रचार तंत्र हैं। सरकार बताती है कि वो किसान हितैषी है, तो लगता क्यों नहीं कि किसान हितैषी है, या वाकई किसानों के लिए जो फैसले लिए जाने चाहिए वो हो नहीं पा रहे? क्यों नहीं लगता है? ऐसा है सर, अगर ये सरकार किसान हितैषी होती तो ये कभी के 3 काले कानूनों को वापस ले चुकी होती, क्योंकि इन 3 काले कानूनों में कहीं ना कहीं इनका अपना पर्सनल बेनिफिट है, क्योंकि पूंजीपतियों ने इनकी जेब भरी हुई है और वो पैसे लेकर के इन्होंने ये 3 काले कानून कोरोना के काल में आधी रात में, रात के समय में उतारे। अगर इन्हें ऐसा था तो ठीक समय होता, ठीक परिस्थितियां होती, उन परिस्थितियों में ये 3 काले कानून लेकर के आते तो फिर पता चलता कि किसान इसे एक्सेप्ट करते या ना करते। इन्हें कोरोना के काल में ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि ये 3 काले कानून उतारने पड़े। तो साफ स्पष्ट शब्दों में ये नजर आ रहा है कि इस सरकार की जो मंशा थी वो ठीक नहीं थी और किसानों के प्रति तो इसकी मंशा बिल्कुल भी सही नहीं थी। आपको पता ही है, अभी भी एक अधिनियम लेकर के आए हैं, जमीन से रिगार्डिंग भूमि अधिग्रहण नियम। तो मतलब हर तरीके से किसानों के ऊपर इन्होंने अपनी मार मारी है। इन्होंने तो किसान की पगड़ी को कफन बनाने का काम किया है। एक बिल को लेकर आम समझ है, या कुछ लोग बोलते हैं भी हैं कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको बिल की या कानूनों की समझ नहीं है। एक बार जरा बताइए कि क्या काला है वास्तव में कानूनों में? सफेद तो इनके अंदर कुछ भी नहीं है सर। देखिए 3 काले कानून है जो इसके अंदर, तीनों काले कानूनों के जो नाम बता देता हूँ मैं। कृषि उपज व्यापार अधिनियम, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और आवश्यक वस्तु अधिनियम। तीनों ही नियमों में एक सिंगल बात भी ऐसी नहीं है जो किसान के हित में हो। अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, पहले क्या करेंगे, शुरुआत में थोड़ा सा पैसा ज्यादा दिया जाएगा किसान को, लोभ लालच देकर किसानों की जमीन को कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया जाएगा और जब सभी किसानों की जमीन उनके अधीन हो जाएगी, फिर समय आएगा कि किसान मजबूर हो जाएगा उनको अपनी जमीन देने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर कर्जा इतना हो जाएगा, सामने वाले जिसने कॉन्ट्रैक्टर है उसके पैसे इतने देने हो जाएंगे कि वो अपनी जमीन छुड़वा ही नहीं पाएंगे। आवश्यक वस्तु अधिनियम, आवश्यकता से ज्यादा वस्तुओं को वो स्टोरेज कर सकेंगे और जब स्टोरेज करेंगे, किसान जब बेचेगा तो सस्ते दामों पर लेंगे। तो किसान के पास तो स्टोरेज करने के लिए इतनी जगह नहीं होती, जमीन नहीं होती, तो वो आवश्यक वस्तुओं को ज्यादा मात्रा में खरीद करके स्टोर करेंगे, फिर वस्तु की कमी हो जाएगी। वस्तु की कमी हो जाएगी तो सरकार फिर महंगे दामों में, मन चाहे दामों पर उसे बेचेगी। और देखिए ये भी कहा है कि एक बंदा उस किसी भी खाद्य पदार्थ को तब तक स्टोर कर सकता है जब तक उसका रेट दुगना नहीं हो जाता। अच्छा, दुगने रेट तक मतलब स्टोर कर सकता है, जब तक दुगना नहीं होता तब तक उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता कि वो अपना स्टोर किए हुए सामान को मार्केट में लेकर के आए। तो देखिए कितनी मार पड़ने वाली है। एक चीज जो 20 रुपए की मिलती है, जब वो 40 रुपए की हो जाएगी तब मार्केट में आएगी। आप समझ सकते हो कि एक आम किसान किस तरीके से इतनी महंगाई में कार्य कर पाएगा। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों में संशोधन हो जाए, उसी से काम चल जाए, वापस से क्यों ले सरकार? ऐसा है जी, अगर थोड़ी बहुत कमी हो तो बंदा संशोधन करके दूर भी कर दे, ठीक है ना। जब 3 के 3 कानून ही ऐसे हैं जो किसान को बिल्कुल मार देने वाले कानून हैं, किसान जिंदा रहने लायक नहीं बचेगा, तो उसमें संशोधन क्या? ये तो खुद भी मान चुके हैं कि बहुत सारी कमियां हैं, सरकार खुद ही एक्सेप्ट कर चुकी है कि 100 से ज्यादा कमियां इनके अंदर हैं। अगर इतनी कमियां हैं तो उनको उतारना ही क्यों था फिर, जब इन्हें पता था कि ये कमियां हैं। कमी वाली चीज को भी मार्केट में लेकर के आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मंशा ठीक नहीं है। आंदोलन को बहुत लंबा समय हो गया, कई बार लगता नहीं कि साहस ढीला पड़ता जा रहा है?
किसान वो कौम है जिसने कभी सहा सहारा नहीं। किसान तो अपनी फसल की 6 महीने इंतजार करता है और 6 महीने में भी उसे ये नहीं पता होता कि अब तक आखिरी दिन उसकी फसल नष्ट हो जाए। तो इतना सहनशील और इतना इंतजार करने वाली कौम सिर्फ एक सिंगल मात्र किसान कौम है। ये तो 1 साल के लगभग हुआ है। अगर ये 5 साल भी ऐसे चलाएंगे ना तो किसान इतना दमखम रखता है कि 5 के 5 साल ये आंदोलन बिल्कुल इसी तरीके से कार्यरत रहेगा। इसमें एक मात्र भर भी कमी नहीं आएगी। एक निजी जीवन से जुड़ा सवाल है। हाँ जी। आप टीचिंग के क्षेत्र में भी हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स टीचर हैं आप, किसान आंदोलन में भी एक्टिव रहते हैं और हर बार मोटिवेट भी करते हैं आप किसानों को या आम जनता को। तो इतनी सारी भूमिकाओं को कैसे बांध कर रखते हैं? देखिए जी, एक टीचर होने से पहले मैं एक किसान का बेटा हूँ और एक किसानी ही है जिसके बलबूते पर मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो मेरा दिल कहीं ना कहीं ये बोलता है कि अगर मेरी किसानी खतरे में है तो मैं उसके लिए अपने प्रोफेशन को भी दांव पर लगा सकता हूँ। पहले सबसे पहले किसानी है और किसान तो वो अध्यापक है। मैं आपको बता दूं, इस आंदोलन के तौर पर किसान उन सभी समाज की सभी इंसानों को, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो चाहे वो कोई भी वर्ग हो, हर वर्ग को एक शिक्षा देने का काम कर रहा है कि अगर आपके हकों की कोई हनन करे तो उसके खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए। इसी तरीके से 5 सितंबर है, शिक्षा का दिन है, शिक्षक का दिन है और किसान एक बहुत बड़े शिक्षक के रूप में उतर के सामने आएगा और सबको ये प्रेरणा देगा कि अगर कोई भी आपके अधिकारों के ऊपर चोट करे तो डटकर उसका सामना करें। तो ये थे सोहन पुनिया। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी है और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि 5 सितंबर को किसान भी अपने शिक्षक की भूमिका में नजर आएगा। तो कैमरा सहयोगी प्रवीण के साथ मैं अजय, बैग न्यूज़ कैथल।